सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ देवी कात्यायनी कथा का श्रवण कीजिए। कथा ध्यान पूर्वक और पूरी सुनिएगा। माँ कात्यायनी की कथा। मातृ पूजा और शक्ति आराधना के महापर्व नवरात्रि के छठे दिन जगत जननी माँ दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की उपासना का विधान है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दुर्गा पूजा की षष्ठी तिथि को कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों और साधकों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शारीरिक मानसिक कष्ट दूर होते हैं, घर परिवार के रोग शोक दूर होते हैं और सुख समृद्धि में सदैव बढ़ोतरी होती है। ऐसा है माँ कात्यायनी का दिव्य रूप। सांसारिक स्वरूप में माँ कात्यायनी शेर पर सवार रहती है। उनकी चार भुजाएं हैं। उनके बाएं हाथ में कमल और तलवार और दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा में है। सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देवी माँ का आभा मंडल से युक्त स्वरूप मनमोहक है। नवरात्र के षष्ठी तिथि के दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा होती है, क्योंकि इसी तिथि में देवी ने जन्म लिया था और ऋषि मुनियों और देवताओं ने उनकी पूजा की थी। मान्यता है कात्यायनी के दिव्य रूप को देख पाना साधारण मनुष्य की बात नहीं है। इसे पहुंचे हुए साधक ही देख पाते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा गृहस्थों और विवाह के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही फलदायी है। माँ कात्यायनी की कथा। प्राचीन काल में कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इनकी कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन पैदा हुई थी। उन्होंने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी शक्ति स्वरूपा माँ भगवती उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। समय के साथ महिषासुर दानव का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ता ही गया। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवों ने अपने अपने तेज का दिव्य अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। कहते हैं सबसे पहली महर्षि कात्यायन ने उनकी पूजा की थी, इसलिए वे कात्यायनी के रूप में पूजी जाती है। माँ कात्यायनी ऐसे बनी महिषासुर मर्दनी। देवी माँ महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दश में जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी और नवमी तक इन 3 दिनों तक उन्हें कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। इसलिए इनका एक नाम महिषासुरवर्धिनी यानी महिषासुर का मर्दन कर अंत करने वाली थी। माँ कात्यायनी को पसंद रंग। मान्यता है माँ कात्यायनी को लाल रंग बेहद पसंद है। मंगलवार को लाल रंग के वस्त्र धारण कर उनकी पूजा से विशेष लाभ होता है। वैदिक ज्योतिष में इस रंग को शक्ति का प्रतीक माना गया है। ऐसे करें माँ कात्यायनी की पूजा। माँ कात्यायनी की पूजा में लाल रंग का खास महत्व है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करना शुभ होता है। माँ कात्यायनी की पूजा के दौरान सबसे पहले कलश देवता अर्थात भगवान गणेश का विधिवत पूजन करें। साथ ही भगवान गणेश को फूल अक्षत रोली चंदन अर्पित कर उन्हें दूध दही शक्कर घृत व मधु से स्नान कराएं। फिर कलश देवता का पूजन करने के बाद
नवग्रह, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा भी करें। इन सभी पूजा करने के बाद माँ कात्यायनी का पूजन शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथ में एक फूल लेकर माँ कात्यायनी का ध्यान करें। इसके बाद माँ कात्यायनी का पंचोपचार पूजन कर उन्हें लाल फूल, अक्षत, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद माँ कात्यायनी को शहद, मिष्टान, नैवेद्य, फल, हलवा आदि व्यंजनों का भोग लगाएं। पूजन के अंत में घी या कपूर जलाकर आरती करें। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग। माँ कात्यायनी को मधु यानी शहद बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें शहद अर्पित करें। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कात्यायनी माता को शहद युक्त पान चढ़ाने से शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप शहद में बना हुआ हलवा भी चढ़ा सकते हैं। कहते हैं प्रसाद स्वरूप अर्पित करने से देवी माँ भक्त साधक को चाहा वर देती है। उम्मीद करती हूँ आपने माँ के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की कथा का श्रवण किया होगा। कथा सुनने के बाद मेरे चैनल मधु गढ़वाली 121 पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।